हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जो है वो हमने रिवीजन सीरीज चालू की है, जहां पे हमने जो है वो पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज हम फिर से लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो रिवाइज करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि हमने ऑलरेडी जो है एचपीजीके के पार्ट 58 तक कंप्लीट किया है, तो वहां जाके आप एचपीजीके का भी रिवीजन कर सकते हैं। साथ में हमने जनरल साइंस का भी पार्ट 7 तक जो है वो कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जहां पे आपको करवाए गए हैं, तो वहां जाके आप जी के सेक्शन और साथ में जनरल साइंस जो है वो देख सकते हैं और रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बोला गया है कि ब्लू रेवोल्यूशन इज अ ड्राइव फॉर। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन है आपका मत्स्य पालन, सेकंड ऑप्शन है आपका कुक्कुट पालन, थर्ड है आपका नील क्रांति एंड नील कृषि एंड फोर्थ है पेयजल उपलब्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज मत्स्य पालन। तो नील क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य पालन से। उसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। आपको पूछा जाता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो डेयरी मिल्क प्रोडक्शन से जो है वो रिलेटेड है। उसी तरह से हम बात करें राउंड रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राउंड रेवोल्यूशन जो है वो पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू जो है ऑलरेडी हमने देखा अभी फिश प्रोडक्शन से है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर से रिलेटेड है। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा गोल्डन रेवोल्यूशन, तो वो है हॉर्टिकल्चर, हनी या फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड। रेड रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो दिस इज रिलेटेड विद मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको इससे रिलेटेड, रेवोल्यूशन से रिलेटेड आ सकता है। उसी तरह से दो तीन और देख लेते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो वो है आपका एग प्रोडक्शन से रिलेटेड। येलो रेवोल्यूशन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड। उसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है, वो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आपने सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? साख दर, ऋण दर, बैंक दर या बट्टा दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बैंक रेट। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। साथ में आपको करंट अफेयर का ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट जो है वो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा जो है वो 26th गवर्नर है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। ऑप्शन है 2 years, 4 years, 3 years एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 years। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 2 वर्षों के लिए जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन जो है वो 2 वर्षों के लिए होता है। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। साथ में आपको इसका जो है वो एस्टैब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सा जो है जिसको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अल्कमेयन, आपका बी ऑप्शन है हीरोफिलस, थर्ड है आपका हिपोक्रेटिस एंड फोर्थ है आपका पैरासेलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज हिपोक्रेट जो है उसको रिगार्ड किया जाता है, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, चंदन कास्ट के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? विच स्टेट इज रिनॉन्ड फॉर
सैंडलवुड, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है महाराष्ट्र एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक को जो है वो चंदन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है यहाँ पे कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकंड है सरोजनी नायडू, थर्ड है महादेवी वर्मा एंड फोर्थ है नूरजहां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो है उसे भारत कोकिला के अभिधान से संबोधित किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बाबा कांशीराम के बारे में। ठीक है, तो बाबा कांशीराम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो आजादी तक काले कपड़े पहनने का प्रण लिया था। तो वो थे आपके बाबा कांशीराम। उससे संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि पहाड़ी गांधी जो है उनके नाम से उन्हें किसने संबोधित किया था। पहले तो पूछा जाता है कि पहाड़ी गांधी जो है वो किसे बोला जाता है, तो ये आएगा कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे संबोधित किया गया था, वो किसने किया था। तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। और यहाँ पे हम सरोजनी नायडू के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन सरोजनी नायडू से ये भी आता है कि पहाड़ा द बुलबुल जो है वो बाबा कांशीराम को किसने संबोधित किया था बोल के, तो ये किया था सरोजनी नायडू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ा द बुलबुल कह के संज्ञा दी थी, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पहाड़ी गांधी से उन्हें संबोधित किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और आपको पहले पूछे भी गए हैं, तो आपने ये चीज याद रखनी है। साथ में बाबा कांशीराम जो है वो कांगड़ा जिले से संबंधित है, कांगड़ा जिले के डाडासीवा गांव से। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री एंड फोर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपको यहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर से क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक जो है वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो किसे कहा जाता है, तो वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनको बोला जाता है। साथ में जो है वो आपको इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो है वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, तो वो भी जो है वो इंदिरा गांधी को ही बोला जाता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है अमोनिया एंड फोर्थ है आपका एथिलीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज एथिलीन। तो याद रखिएगा कि जो फलों को पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी इथाइलिन। तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो आपको हाइड्रोजन का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स क्या है, तो वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा इसको। उसी तरह से हमने और भी बात की थी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। उसी तरह से हमने और भी बात की थी, हमने सिल्वर के बारे में बताया था कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, आपका सिल्वर। उसी तरह से हमने कॉपर के बारे में बात की थी, तो सेकंड नंबर पे है कॉपर। मोस्ट डक्टाइल जो हमने बात की थी वो था आपका गोल्ड। उसी तरह से हमने बात की थी कि ग्रेफाइट जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्रेफाइट के बारे में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट ओनली नॉन मेटल है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड जो है वो बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो किसके एलोट्रॉप्स हैं, तो वो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। अगर आपने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने हैं तो आप सीरीज में जाके जो हमने बनाई है एमसीक्यू सीरीज, वहां जाके जनरल साइंस का रिवीजन जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज जनरल साइंस भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। नेताजी की मूर्ति, यहाँ पे पूछा गया है कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग जो है वो गलत की गई है। मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लेकर आए थे, तो यहाँ पे नेताजी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रॉपर आपका ये है कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू जो है वो कौन लेकर आए थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका राजा जगत सिंह, सेकंड है राजा केहरी सिंह, थर्ड है पृथ्वी सिंह एंड फोर्थ है दामोदर दास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज दामोदर दास। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लेकर आए थे दामोदर दास। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पे लेकर आए थे, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुल्लू के राजा उस टाइम कौन थे। ठीक है, तो कुल्लू के राजा थे राजा जगत सिंह। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है कुल्लू राजा जगत सिंह के आदेश पे जो है वो पंडित दामोदर दास द्वारा लाई गई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ठाकुर करम सिंह, सेकंड है वीरभद्र सिंह, थर्ड है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एंड फोर्थ है शांता कुमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज ठाकुर करम सिंह। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। साथ में आपको यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये कब बने थे, ये बने थे 24 मार्च 1952 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द एशिया बिगेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सरोल, सेकंड है भंगाना, थर्ड है दियोली एंड फोर्थ है आपका चिड़गांव। तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज दियोली। दियोली जो है एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है और दियोली कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो बिलासपुर भी पूछा जा सकता है, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कुलवत देश की कहानी जो है वो किसने लिखी थी, कुलवत देश की कहानी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका एच.के. मिठू, सेकंड है आपका देवराज शर्मा, थर्ड है आपका लालचंद्र प्रार्थी एंड फोर्थ है ई.जे. बक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज लालचंद्र प्रार्थी ने जो है वो कुलवत देश की कहानी लिखी थी। उसी तरह से यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है देवराज शर्मा। तो देवराज शर्मा ने क्या लिखा था, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक जो है वो लिखी है देवराज शर्मा ने। उसी तरह से आपको हिमाचल प्रदेश परिचय जो है वो भी देवराज शर्मा ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक और पूछी जाती है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है अनंत चंद ने। और यहाँ पे आपको एक और जो है वो पूछी जाती है एंड रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, हिस्ट्री ऑफ मंडी एंड हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। दोनों चीजें याद रखिएगा, एक में मंडी है और एक में मंडी स्टेट है। तो याद रखिएगा अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी पूछा जाएगा तो वो लिखी थी विक्रम कायस्थ ने, और अगर आपको हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पूछा जाएगा तो वो है लिखी मनमोहन सिंह ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाती है। उसी तरह से कांगड़ा पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखी है एपीएफ रंधावा ने। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि पहाड़ी चित्रकला जो है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी किशोरी लाल वैद्य ने। वायस परमार के बारे में भी आपको पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो है वो किसने लिखी है, तो ये भी लिखी है वायस परमार ने। तो वायस परमार जी के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है शिमला ब्रिटिश राज की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो किस वर्ष बनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1864, सेकंड है 1871, थर्ड है 1876 एंड फोर्थ है 1888। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज 1864 में जो है वो ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी शिमला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि अमृता शेरगिल जो है वो कौन थी, अभिनेत्री थी या पोइटेस थी। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि डांसर थी या फिर पेंटर थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज चित्रकार। तो वो एक पेंटर थी अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन है विच इज द सीट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ढलोजी, सेकंड है सुंदरनगर, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है ऊना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज शिमला।
तो यहाँ पे जो है वो आपको 2019 का पूछा गया है कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता था। ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर था। तो यहाँ पे फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज पीटर